हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एन एलियन हैंडबुक का 5th लेसन रीड करेंगे, गोलू ग्रोजे नोच। कि जो गोलू है, यहाँ पर गोलू किसका नाम है? गोलू यहाँ पर एक हाथी के बच्चे का नाम होता है और जो उसकी नाक है वो बढ़ जाती है। तो पहले के टाइम में क्या था कि जो हाथी थे उनकी एक लंबी सूंड नहीं होती थी। जो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, स्टोरी में जो बताया गया है कि जो हाथी थे उनके सूंड नहीं होती थी, उनका एक नाक होता था जो जूते की साइज के जितना होता था, जिसको इधर उधर हिला सकते थे, बट एक सूंड नहीं होती थी, जैसा कि आप अब देखते हो। तो जो गोलू है वो एक बहुत ही शरारती बच्चा था और सबको परेशान करता रहता था। पूरे दिन वो सभी से एक ही क्वेश्चन पूछता था कि मगरमच्छ अपने खाने में क्या खाता है, अपने रात्रि भोज में क्या खाता है। और उसके इस क्वेश्चन से सभी वहाँ पर जो पक्षी पशु थे वो परेशान हो गए थे और अपने आंसर को खोजने के लिए वो जो वास्तव में जो मगरमच्छ होता है उसके पास पहुँच जाता है, लिम्पोपो नदी के पास। और जो मगरमच्छ है वो उसके नाक को पकड़कर खींच लेता है, जिससे उसकी जो सूंड है वो बढ़ गई थी। तो देखिए हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? सूंड। कि एक समय था जब एलिफेंट्स के सूंड नहीं होता था, जो हाथियों का सूंड नहीं होता था। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्गी नोज इज ए फुल ऑफ क्वेश्चंस। जो गोलू था, बल्गी होता है फूली हुई, ठीक है। और नोज आपको पता है नाक, गोलू की जो नाक थी वो फूली हुई थी और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर। वो लिम्पोपो नदी पर जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। कि जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, उसकी जो खाने की आदतें थी उसके बारे में जानने के लिए वो लिम्पोपो नदी पर जाता है। लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। लंबे समय से जो एलिफेंट है उसके लंबे समय पहले की बात है, एलिफेंट्स के सूंड नहीं होते थे। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज। उनकी केवल एक फूली हुई नाक होती थी। एज बिग एज ए बूट। इतना लंबा जितना कि एक जूता होता है। ही कुड नॉट विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो इसे इधर उधर नहीं हिला सकता था। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। सॉरी, ही कुड विगल। विगल होता है हिलाना डुलाना। वह इधर उधर साइड में दाएं बाएं हिला सकता था, लेकिन उससे कोई चीज़ नहीं उठा सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ पर एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम क्या था? गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज। उसके कोई सूंड नहीं था, लेकिन एक फूली हुई नाक थी। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट। इतना छोटा जितना कि एक छोटा जूता। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू हमेशा क्वेश्चनों से भरा होता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। वो अपनी लंबी आंटी से पूछता है, जो उसकी चाची होती है। द ऑस्ट्रिच, जो शतुरमुर्ग होती है, उससे पूछता है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। तब वो अपने लंबे अंकल जो चाचा है उनसे पूछते हैं। उनके चाचा कौन है? जिराफ। What makes your skin so spotty? स्पोटी क्या होता है? दाग धब्बे वाली। कि तुम्हारी जो स्किन है वो इतनी दाग धब्बे वाली क्यों है, इसको कैसे बनती है? ये आस्क्ड हिज हुज अंकल। वो अपने लंबे चाचा से पूछता है। द हिपोपोटमस, जो कि दरियाई घोड़ा है। Why are your eyes always so red? कि तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों होती है? He asked his hairy uncle। वो अपने बाले वाले अंकल से पूछता है। कौन? द बैबून, जो उसके बालों वाला अंकल है बैबून, वो उससे पूछता है। बैबून कौन है? लंगूर। लंगूर से पूछता है, क्या पूछता है? व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन्स। कि जो मेलन्स होते हैं, मेलन क्या होते हैं? तरबूज। कि जो तरबूज होते हैं उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो स्वाद होता है वो तरबूज जैसा क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटमस एंड द बैबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। इन सब के पास गोलू के क्वेश्चनों का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज ए नोटी बेबी। जो गोलू था वो एक नोटी था, शरारती बच्चा था। दे सैड, वो कहते थे। ही आस्क सच डिफरेंट क्वेश्चन, सॉरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट होते हैं मुश्किल, कठिन। कि वो बहुत ही कठिन क्वेश्चंस पर्सन पूछता है हमेशा। वन डे गोलू मेट द मैना। एक दिन जो गोलू है वो मैना से मिलता है। मैना आपको सभी को पता होगा। मैना जो एक पक्षी होता है जिसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है।
सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बस, बस क्या होती है झाड़ी, जो एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, और गोलू इससे कहता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल क्या होता है आप सभी को पता है, मगरमच्छ, कि मगरमच्छ अपने रात्रि भोजन में क्या खाता है। द मैरना सेड, मैरना ने कहा गो टू द बैंक ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, जो एक घास से भरी तट वाली जो लिम्पोपो नदी है उसके पास जाओ और वहाँ पर पता करो कि अजगर क्या खाता है। गोलू एंड होम, गोलू घर जाता है। ही टुक ए 100 शुगर केन्स, वो लगभग 100 के लगभग गन्ने लेता है। 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केला एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज लेता है, खाता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और फिर वो अपने परिवार वालों को कहता है गुड बाय, अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं बड़ी जो घास वाली लिम्पोपो नदी है उसके तट पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं पता लगा के आऊँगा कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो अपने रात्रि भोज में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा था। एंड डिडंट नो, और ना ही वो जानता था व्हाट आर लुक दे लाइक, व्हाट वन लुक्ड लाइक, कि जो मगरमच्छ है वो कैसा दिखता है। ही मेट ए पिथन एंड आस्क्ड हिम, वो एक अजगर, पिथन क्या होता है, अजगर, ये अजगर है। जब ये रास्ते में आता है तो इस पिथन से मिलता है और उससे पूछता है हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी एक क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो क्या खाता है। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग, इसने अपने आप को, जो देखिए आप यहाँ पर, ये अपने आप को यहाँ पर पेड़ से लपेटे हुए हैं, इसने अपने लपेटे को खोला और चुपचाप से वो यहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, गोलू ने उसकी हेल्प की उसके लपेटे को उतारने में और उससे अलविदा कहा। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, अब गोलू क्या होता है, जो मगरमच्छ है उससे आमने सामने मिलता है। ही गेट्स द पिथन्स हेल्प व्हेन ही नीड इट्स मोस्ट, उसे जब बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी तो उसे जो अजगर है उसकी हेल्प मिलती है, उसकी सहायता मिलती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की जो नाक है वो लंबी और हेल्पफुल, जो यूजफुल है मतलब बहुत ही लाभकारी होती है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, गोलू चलता हुआ, गन्ने खाता हुआ चलता है। बनानाज एंड मेलन्स, बनाना और जो तरबूज थे उसके पास, केले और तरबूज को खाते हुए आगे बढ़ता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, एज होता है किनारा, वो जो लिम्पोपो नदी है घास वाली उसके किनारे तक पहुंचता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा ए लॉग ऑफ वुड, लॉग यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, जैसे आपने सहती देखा होगा एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, कि नदी के किनारे पर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंकल एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवन सीन ए क्रोकोडाइल, विंकल होता है विंक्ड होता है पलक झपकाना, कि ये वास्तव में क्रोकोडाइल था जिसने उसको देखकर अपनी पलक झपकाई। और वो उससे पूछता है गोलू, क्या एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल दोबारा अपनी आंख झपकाता है। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपनी पूंछ को आधी उठाता है। आउट ऑफ द मड, कीचड़ में से। कम हियर, यहाँ आओ। लिटिल वन, छोटे बच्चे यहाँ आओ। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने उससे कहा छोटे बच्चे यहाँ आओ। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। आई वांट नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ। लिटिल वन, छोटे बच्चे। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड द सैड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्विट ट्रू, और उसने सैड होता है बहाना, क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, ये साबित करने के लिए कि वही रियल क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डरा हुआ था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ जाता है। एंड सैड, और कहता है यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम्हें वो आदमी हो, तुम्हें वो हो जिसके लिए मैं बहुत दिनों से देख रहा था, ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप अपने रात्रि भोज में क्या खाते हैं। कम हियर, यहाँ आओ। लिटिल वंस, छोटे बच्चे। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हें आंसर, इसका उत्तर बताता हूँ। सैड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊँगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नोथ एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज,
गोलू क्रोकोडाइल के पास झुकता है उसका आंसर सुनने के लिए और क्रोकोडाइल उसकी नाक से उसे पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट बी माई डिनर। मैं सोचता हूँ, क्रोकोडाइल ने कहा, कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा रात्रि भोज बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे नुकसान पहुँचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना। गोलू चिल्लाया कि एक मगरमच्छ, मुझे जाने दो, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैव बीन क्विकली फॉलोइंग गोलू, जो अजगर धीरे धीरे गोलू का पीछा करता हुआ आ रहा था, केम टू द बैंक, वो किनारे पर आता है, एंड सेड, और कहता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, तुम जब तक अपने आप को बहुत तेज़ी से नहीं खींचोगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। ड्रैग होता है खींच लेना, और स्ट्रीम क्या है, नदी। जो क्रोकोडाइल है वो वहाँ तुम्हें नदी में खींच लेगा। गोलू sat back on his little hunches and pulled the crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. गोलू आराम से वहाँ पर बैठ जाता है और अपना पूरा जोर लगाकर वो अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है, और जितना ज़्यादा वो धकेल सकता था वो धकेलता है। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, वो अपने चारों पैरों को कीचड़ में गाड़ लेता है और फिर खींचता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ी हुई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। जितनी बार वो खींच रहा था उतने ही बार उसकी नाक धीरे धीरे बढ़ रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, हर खींचने के बाद जब भी वो खींच रहा था तो हर बार उसकी नाक बढ़ रही थी और गोलू को दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब जो उसकी नाक थी वो 5 फीट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अब ये उस क्रोकोडाइल से छूट चुकी थी। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, उसने अपनी एक बनाना जो केले के पत्ते में अपनी नाक को लपेटा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसने नदी में इसे ठंडा होने के लिए लटका लिया। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, श्रिंक होता है सिकुड़ना, कि उसने सोचा कि मेरी नाक ठंडी हो जाएगी तो वो सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी। इट ग्रीव कूल, ये ठंडी हो गई। बट इट डिडंट स्टिक, लेकिन वो सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत पे, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू, एक मक्खी आती है और स्टंग होता है काटना, गोलू को कंधे पर काट लेती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू अपनी लंबी नाक को अर्थात अपने सूंड को उठाता है। एंड विद हिटर द फ्लाई डेड, और वो इससे फ्लाई जो मक्खी है उसको टकराता है, उसको मारता है और वो मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, पहला लाभ। हिस्ट द पाइथन, जो पीथन था, अजगर था, उसने फुफकार के कहा कि ये देखो इसका पहला फ़ायदा लंबी नाक का। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, तुम ये काम छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब थोड़ा प्रयास करो और कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपना सूंड निकाला। एंड प्लक ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उसने घास का एक बंडल उखाड़ा। ही डस्ट इट अगेंस्ट हिज 4 legs, उसने अपने पैर के अगले हिस्सों पर इसे देकर झड़काया, इनकी मिट्टी को झड़काया। एंड स्टफ इनटू दिस माउथ, और इसे अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा फ़ायदा। हिस्ट द पीथन, पीथन ने कहा, देखो दूसरा फ़ायदा। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम ये छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट, तुम नहीं सोचते कि जो सूर्य है वो बहुत गर्म हो चुका है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हैंड, गोलू ने जो नदी के किनारे से कुछ कीचड़ को अपनी सूंड में भरा और उसे अपने सर पर डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा फ़ायदा। हिस्ट द पीथन, अजगर ने फुफकार कर कहा, देखो तुम्हारी लंबी नाक होने के कितने फ़ायदे हैं। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, तुम ये सब छोटी नाक से नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम परेशान मत हो। थैंक यू मिस्टर पीथन, उसने कहा, धन्यवाद अजगर। सैड गोलू ग्रेटफुली, आभार प्रकट करते हुए गोलू ने कहा, आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब बात याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो टू माई फैमिली, और अब मैं अपने फैमिली के पास वापस घर जाऊंगा। तो ये थी हमारी स्टोरी, जो कि गोलू था एक हाथी का बच्चा, कि कैसे गोलू सभी को परेशान करता है क्वेश्चन पूछ कर, कैसे एक अजगर उसको हेल्प करता है जब मगरमच्छ इसकी सूंड से इसे पकड़ लेता है, तो ये अजगर इसे हेल्प करता है कि तुम अपने आप को जितना पीछे खींच सकते हो अपना पूरा जोर लगा कर पीछे खींचो, वरना जो मगरमच्छ है ये तुम्हें पानी में खींच लेगा। और लास्ट में गोलू अपनी नाक को छुड़ाने में
कामयाब होता है, लेकिन जो इसकी सूंड है वो 5 फीट लंबी हो गई थी और ये उदास हो जाता है कि ये मेरी नाक को क्या हो गया। वो इसके सिकुड़ने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पैथन उसको समझाता है कि देखो जो काम तुम लंबी नाक से अर्थात तुम्हारे अपने लंबे सूट से कर सकते हो वो तुम छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। तो अब परेशान और उदास होना छोड़कर तुम अपने घर जाओ। तो ये स्टोरी है गोलू के बारे में, जो हाथी का एक बच्चा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को रीड कीजिए इस वीडियो की हेल्प से और अपनी बुक की हेल्प से और इस लेसन को समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।